हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल इंडिया इंजीनियरिंग। चलिए देखते हैं, कल हमने जो स्टार्ट किया था CX प्रोग्राम के बारे में बात करी थी, थोड़ा डिस्कस किया था कल के लेक्चर में। ठीक है, हम समझा था कि किस तरह से CX प्रोग्रामर में हमने एक एनो की मदद से मोटर को स्टार्ट किया था। ठीक है, एक एनो जो एक स्विच का काम करेगा। ठीक है, उसका इनपुट एड्रेस लिया था 0.00 और आउटपुट जो था उसका 100.00। ठीक है, तो ये हमारे एड्रेसेस थे। अब एक्चुअली हमें क्या करना है कि स्विच को हमें स्टार्ट करना है और ये आउटपुट जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W दबाना है और ये हमारा ऑनलाइन मोड में चला जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अभी एक चीज़ नई बताता हूँ आपको, जिसके अंदर इसमें क्या करना है हमें कि जैसे हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करना था और फोर्स ऑन करना था। ठीक है, ये ऑन कर दिया मैंने, ये ऑन हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, मैंने इसको फोर्सेस कैंसिल कर दिए ना, सारे फोर्सेस कैंसिल कर दिए। अभी मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्लस J, जैसे ही मैं इसके कंट्रोल प्लस J दबाऊंगा, ये ये इसमें फोर्स कंट्रोल प्लस J से फोर्स ऑन होता है, कंट्रोल प्लस K से फोर्स ऑन हो जाता है। किसी का भी फोर्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देखिए जैसे इसका कंट्रोल प्लस J दबाया मैंने, ये डायरेक्ट ही ऑन हो गया। ठीक है, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस J दबाया ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये ऑन हो गया। आउटपुट इसका मोटर डायरेक्ट ऑन हो गया, मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर कोई इनपुट आए या नहीं आए, हम चाहें तो मोटर को डायरेक्ट चला सकते हैं बाईपास। समझ रहे हैं, ये स्विच ऑन है या नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डायरेक्ट आप एडिट ऑनलाइन एडिट मोड में जाएंगे और इसको ऑन कर देंगे, फोर्स ऑन, तो ये मोटर चालू हो जाएगा आपका डायरेक्ट। इसको वापस हम इसको के दबा देंगे, कंट्रोल प्लस के, ये देखिए मोटर बंद हो गया। ये क्या है, फोर्स ऑन होना, फोर्स ऑन। अच्छा, इसका सिंबल क्या है, ये देखिए एक लॉक दिख रहा है आपको, छोटा सा हल्का सा। ठीक है, एक लॉक जैसा, ये फोर्सेस लगा हुआ, मतलब एक फोर्स है इसके। ठीक है, फोर्स मतलब कि किसी भी मतलब पर्टिकुलरली एक मैनुअली की है, फोर्सेस एक मैनुअली की है जिसके थ्रू इसे इनपुट बिट है या आउटपुट बिट है, किसी भी बिट को मतलब एक ऑन किया जा सके, ऑफ किया जा सके। ऑन या ऑफ दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या, ये जैसे ब्लॉक लगे हुए हैं देखेंगे, अभी इस फोर्सेस पे कैंसिल करूंगा, तो नहीं, कैंसिल ऑल फोर्सेस जैसे करूंगा मैं। ठीक है, देखिए दोनों लॉक कट गए, कोई स्विच चालू नहीं है बाईपास। ठीक है, अब ये इनपुट क्या होगा, अब ये आप ये समझ रहे होंगे ये इनपुट है क्या सर, क्या है एक्चुअली है क्या। तो ये इनपुट स्विच है। ठीक है, कल भी बात करी थी कि जो स्विच है इसके अंदर जैसे मान लीजिए अब ये PLC में वर्क किस तरह से करेगा, मोटर किस तरह से चालू होगी, अब यही कंफ्यूजन हो सकता है जो बेसिक लर्निंग वाले हैं। ठीक है, उन्हें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो इनपुट है क्या, एक्चुअली इनपुट क्या है, जैसे मेरे पास एक सिलेक्टर स्विच है, या चलिए मान लीजिए पंखे का स्विच ले लीजिए। ठीक है, पंखे का फैन का एक स्विच है, ऑन ऑफ करने वाला स्विच, ये वही स्विच है। अब जैसे ही वो स्विच मैं ऑन करूंगा तो उसका वायरिंग हमको कर देना है इनपुट में PLC के। ठीक है, इनपुट में PLC के इनपुट में वायरिंग कर देंगे। ठीक है, और PLC के आउटपुट से जो वायरिंग करेंगे वो है मोटर की। ठीक है, अब मोटर के जो एक टर्मिनल है आउटपुट में 100.00 एक मोटर PLC के अंदर आउटपुट होगा। ठीक है, उस आउटर पे हमको आउटपुट पे हमको कनेक्शन कर देना है जो फैन है या कोई भी मोटर है XYZ। ठीक है, उसका कनेक्शन 100.00 आउटपुट पे कर देना है। ठीक है, और 0.00 पे जो स्विच है उसके थ्रू हमें एक सप्लाई जाएगी जैसे। ठीक है, सप्लाई जो जाएगी ऐसे जाएगी, जो स्विच है वो उसके थ्रू जो इनपुट आएगा स्विच के थ्रू डायरेक्ट PLC में आएगा। तो जैसे ही हम स्विच को चालू करेंगे इनपुट आएगा PLC के अंदर, आउटपुट जाएगा 100.00, वो आउटपुट जाएगा, मोटर चालू हो जाएगी। ठीक है, ये हार्ड वायरिंग होती है एक्चुअली, उसके लिए मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से बाद में बताऊंगा, उसके लिए बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें ये समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली क्या है। ठीक है, इनपुट आया, आउटपुट हो गया, मोटर चालू हो जाएगी। ठीक है, अब स्विचेस जो हमने जैसे मैंने बात करी थी, स्विचेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्विचेस जो क्या है, सिंपल ऑन ऑफ सिलेक्टर, ऑन ऑफ सिलेक्टर मतलब कोई भी सिलेक्टर हो गया ऑन ऑफ किया, और एक होता है पुश बटन। अच्छा, पुश बटन और ऑन ऑफ सिलेक्टर क्या है, क्या एक्चुअली
ठीक है। तो पुश बटन ये हो गया सिंपल हमारा फोर्स ऑन, ये कंट्रोल प्लस जे, ऑन ऑफ, ठीक है। ये हो गया ऑन ऑफ सिलेक्टर, ठीक है। अब पुश बटन क्या होता है कि जैसे मैंने इसको पुश किया, पुश बटन दबाने के बाद में वो होल्ड हो जाएगा मोटर। अब वो कैसे बनेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। करना है मुझे जो पुश बटन बनाना है, ठीक है। सबसे मेन चीज इसमें यही है पुश बटन। पुश बटन बहुत काम की चीज है, ठीक है। पुश बटन बहुत कंपलसरी है किसी भी प्रोग्रामिंग में। अब उसको कैसे हमें होल्ड कराना है वो देख लेते हैं, ठीक है। पुश बटन काम कैसे करता है। ये इनपुट जो है वो आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। अभी आउटपुट का जो एड्रेस है ना, हमें लेना है इसके इसके सेम पैरेलल में। वो कैसे होगा, लोड 100.00, ये आ गया, ठीक है। ये मैंने लगा दिया इसमें। अभी ये कैसे लगेगा, ठीक है। अब ये यहाँ से लाइन ले सकते हैं, और या फिर सिंपल कंट्रोल दबा के रखेंगे, ऊपर जाएंगे लाइन हट जाएगा। कंट्रोल के साथ जहाँ पे भी कर्सर ले जाएंगे देखिए लाइन घूमता है, ठीक है। ये देखिए लाइन घूम रहा है ना, तो हम कैसे भी इसको कर्सर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या कि स्विच है, उसके पैरेलल में मैंने इसका आउटपुट का सेम एड्रेस लगा दिया, इसका सेम का सेम टू यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें जो ITI वाले होते हैं स्टूडेंट्स, और बाकी बहुत से लोग स्टूडेंट्स को पता होगा कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनता है, ठीक है। उसको डायरेक्ट ऑनलाइन होल्डिंग करवाते हैं। जो स्टार्ट बटन जैसे दबाते हैं उस बटन, तो वो कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाता है। वो थ्योरी बहुत ज़रूरी है देखो सभी को सीखने की, ठीक है। तो वही सेम टू सेम थ्योरी वही है कि उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो मतलब हमारा लोड होता है, मोटर होता है, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसका जो एक होल्डिंग के लिए एक उसके एनो में से वायरिंग की होती है, और जो उसके स्टार्टिंग और मतलब यहाँ पर जो पुश बटन होता है उसी के उसमें पैरेलल में लगाया जाता है एक एनो कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये तभी ये होल्ड की जाती है इसकी जो आउटपुट है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग में सेम फंडा है, बस इसका जो हमने उठा के यहाँ पे रख दिया इसका एड्रेस। इसको डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे नहीं रखना है डायरेक्ट पूरा का पूरा, ठीक है। इसका क्या करना है, एक मेमोरी बिट हो जाएगी ये, ठीक है। एक एनो बन जाएगा, एनो एक लोड। ये देखिए, ये मैंने इसमें एड्रेस देख लीजिए, ये देखिए ये और करके आ गया 100.00, ये, ठीक है। इसके इसमें है इसलिए और दिखा रहा है, तो ये डायरेक्ट ये हो गया। अब हमको क्या करना है, पुश बटन मैंने जब बटन दबा दिया स्टार्ट तो हो जाएगा, बट ये ऑफ कैसे होगा, ऑफ भी तो करना है इसको। ऑफ करने के लिए क्या करते हैं कि चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें क्या एड्रेस डाल देंगे 0.1। अब ये क्या है, स्टॉप, ये हो गया स्टॉप बटन, ठीक है। इसको हमें हटा देना है यहाँ से, कर्सर ले लिया, ये स्टॉप कर देगा, ये स्टार्ट कर देगा, और ये हमारा मोटर है, ठीक है। चलिए अभी हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W दबा के देखते हैं क्या होता है। एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W दबाया, अब क्या है देखो स्विच है, ठीक है। ये यहाँ पर NC का काम कर रहा है, ठीक है। NC एक अलग से सिलेक्टर स्विच जो हमने स्टार्टिंग में लिया है, और जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाते हैं, ये वही है स्विच, ठीक है। ये जो जो मेन इसको काटेगा पावर को, ठीक है, वही स्विच स्टॉप। तो चलिए यहाँ देखें। अभी हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्टर स्विच जो पहला है इसको पुश बटन है, ये पुश बटन का काम करेगा 0.00, ठीक है। इसको मैं जैसे ऑन करता हूँ, ठीक है, ये देखिए ऑन कर दिया। अब पहले क्या करता था, ऑन करने के बाद जैसे ही मैं ऑफ करता था, ये आउटपुट जो है हमारा बंद हो जाता था, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको आउटपुट फोर्स ऑफ किया, बट इसका ये देखिए ये स्विच बंद हो चुका है, बट मोटर अभी तक अभी चालू का चालू है, ठीक है। मोटर अभी का अभी चालू का चालू है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि पुश बटन के थ्रू होल्डिंग हो चुकी है हमारी, ठीक है। ये इसके एनो के थ्रू से ये होल्डिंग हो गया। अब ये इसको बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, हर PLC प्रोग्रामिंग में ये होल्डिंग कराना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे की ब्लॉक होते हैं,
जो कीप करते हैं वो भी एक इस तरह का फंडा है, ठीक है, जिसमें ब्लॉक्स होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए हमें ये होल्डिंग बहुत ज़रूरी सीखनी है जो डायरेक्ट ऑनलाइन है। आप इसे नेट के थ्रू भी देख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑनलाइन का मतलब एक सिंपल कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करवाना किस तरह से, ठीक है, वो आप नेट में देख सकते हैं। उसकी हार्ड वायरिंग अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, ठीक है, अगर नहीं आती तो मैं शायद मैं अपने किसी वीडियो में आपको बता सकता हूँ, ठीक है। बट अभी क्या है कि हमें इसको ऑन करना है, ऑन हुआ, ये ऑन हो गया। अभी ऑफ करूंगा मैं इसको, ऑफ करने के बाद पुश बटन को, ये ऑफ नहीं हो रहा है, तो इसको ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉप बटन देखा है ना हमने, स्टॉप बटन दबाया और इसको मैंने फोर्स ऑन किया, ये देखिए जैसे ही मैंने स्टॉप बटन को दबाया और ये लॉक लगा इस पे है ना, मतलब मैंने इसको फोर्स ऑन किया, मतलब स्टॉप बटन को दबाया, जैसे ही प्रेस किया मोटर हो गई बंद हमारी, ठीक है। अच्छा ये सब चीज़ें हमें अगर डायरेक्ट उसको पीएलसी पे देखें तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, पीएलसी पे भी देखेंगे, ठीक है। हाँ तो अभी क्या है, अभी अभी हम ऐसे ही देख सकते हैं। तो ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके पास पीएलसी अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर पीएलसी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे प्रैक्टिकल कीजिए बस, ठीक है, फोर्स ऑन कीजिए, फोर्स ऑफ कीजिए, इतना ही है। आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें प्रोग्रामिंग में भी बेसिक प्रोग्रामिंग आप इजीली सीख जाएंगे। बाद में आप परचेस कर लीजिए पीएलसी, ठीक है, बाद में पीएलसी के ऊपर प्रैक्टिकल कीजिए, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने ये एक सिंपल पुश बटन है, ये बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है। अब सिलेक्टर स्विच वाला मैंने बताया था, डायरेक्ट एक बार ऑन करूंगा ऑन हो जाएगा, ऑफ करूंगा ऑफ हो जाएगा। अब ये क्या पुश बटन बन चुका है, जैसे ही ऑन किया मैंने ऑन हो गया, बट ऑफ किया मैंने पुश बटन जैसे छोड़ूंगा मैं, पुश बटन जैसे मैं छोड़ूंगा बट ये बंद नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये पुश बटन तो समझ में आ गया, अब कुछ इसके आगे के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं हम जो जो पुश बटन है हमारा, ठीक है, पुश बटन हमने एक्चुअली लिया क्यों क्यों यूज़ करते हैं हम डायरेक्ट इससे सिलेक्टर से, मतलब जो सिलेक्टर स्विच होता है उससे मोटर को ऑन क्यों नहीं कर सकते, जैसे पंखे से हमने स्विच से पंखा जब ऑन कर सकते हैं हम, तो पुश बटन क्यों यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, वो भी हमको समझना जरूरी है, ठीक है। उन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्यों सिलेक्टर स्विच और पुश बटन में क्या डिफरेंस, ठीक। तो एक वापस से हमने बना देते हैं, ये अभी ऑनलाइन मोड में है, सबसे पहले आपको ऑफलाइन करते हैं, ठीक है। लोड 0.02, ठीक है, ये स्विच 2, इसमें हमने लगा दिया एक मोटर सेकंड 2, ये क्या होगा, आउटपुट 100.01, एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, सभी के एड्रेस चेंज होते हैं। तो अब इसमें इसको इससे ऑन करूंगा तो ये हमारे इस पे कमेंट डाल देते हैं हम, मोटर मोटर 2 हमने कमेंट डाल दिया, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसमें जो हमारा पुश बटन है उस केस में क्या होगा कि जब भी मोटर जो हमारी हमने पुश बटन में सिर्फ प्रेस करेंगे, बाद में पुश बटन ऐसे काम करता है, रिलीज हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। पुश बटन का वर्किंग यही है कि हमने उसको दबाया वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा, स्प्रिंग रहता है, ठीक है। सिलेक्टर में क्या होता है कि ऑन किया वो होल्ड रह जाएगा, उसमें स्प्रिंग रिलीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, जब भी आप पुश बटन को दबाओगे तो वो मोटर स्टार्ट तो हो जाएगी, है ना, अगर पावर है उस केस में, जैसे पुश बटन दबाया मोटर स्टार्ट हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पुश बटन दबाना वो रिलीज हो जाएगी, हो गया होगा, ऐसा नहीं है कि वो पुश बटन होल्ड हो जाएगा, सिलेक्टर जैसे काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब उसको स्टॉप करने के लिए उस पुश बटन को वापस दबाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो तो ऑटोमेटिक रिलीज हो गया है। तो अभी क्या है, ये स्टॉप बटन से ही मोटर स्टॉप होगी। तो पावर जब भी कंडीशन में जैसे आपने
मोटर को ऑन अगर करे आप उस बटन से, ठीक है, मोटर ऑन हो गई। पावर जाने के बाद में वापस जब पावर आएगा तो वो मोटर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। वो आप ये इसीलिए मतलब ये सिंपल सी चीज़ है कि ये स्टार्ट स्टॉप यूज़ करते हैं। और ये अगर सिंपल अगर आपको डायरेक्ट ऑन चाहिए, जैसे आपको घर में अगर पंखे का स्विच ऑन हो गया, पावर जाने के बाद जब तुरंत वापस आएगा तो पंखा वापस चालू हो जाएगा। बट अगर स्टॉप बटन होगा, हार्ड वायरिंग की होगी, तो उसमें आपका जो फैन ऑन है वो पावर वापस आने के बाद ऑन नहीं होगा जब तक आप वापस उसको स्टार्ट बटन को नहीं दबाते, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। और अभी इसको क्या है कि हार्ड वायरिंग में हम अगर यूज़ लेते हैं तो वो हार्ड वायरिंग करेंगे, ठीक है। अब पीएलसी के अंदर जो प्रोग्राम मैंने बना दिया है उसमें क्या है कि आपको हार्ड वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई एक्स्ट्रा वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक एक इनपुट लेना है स्टार्ट का, एक लेना है स्टॉप का, आउटपुट का एक आउटपुट का, जो यहाँ पे मोटर लगानी है वो लगा देना है, ठीक है। इतना सा वायरिंग, ठीक है। और इसमें ये सभी प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, इसीलिए मैंने इसको आपको डिफाइन किया है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स फॉरवर्ड को पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, और स्टार डेल्टा को पीएलसी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।